क्वेश्चन। तो कोसेक स्क्वायर 68 प्लस सेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 34 माइनस टेन स्क्वायर 22। तो देखिए एक प्रॉपर्टीज होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और एक प्रॉपर्टीज होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब कोसेक यहाँ कोसेक और कॉट चाहिए, तो कोसेक और कॉट चाहिए तो टेन किस में बदलता है 90 माइनस थीटा में। तो टेन और कॉट, टेन जो है कॉट में बदल जाता है ना। टेन जो है कॉट में बदल जाता है, तो यहाँ तो कोसेक है तो टेन को कॉट में बदलेंगे, तो 90 में से अगर माइनस कर देंगे तो 68 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम 10 90 माइनस 68, है ना। तो 10 90 माइनस 68 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 68 हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखिए सेक और टेन, चलिए सेक है यहाँ 58 और कॉट को चेंज करेंगे तो किस में बदलेगा 10 में। तो 10 में अगर बदलेंगे तो 90 में से 58 को अगर माइनस कर देंगे, और 90 में से 34 को माइनस कर देंगे, अब 58 को माइनस कर देंगे तो 34 बच जाएगा। यहां देखिए यहाँ सेक स्क्वायर 58 अब माइनस, अगर मैं बात करूं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 58, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो यहां पे सेक स्क्वायर 58 अब माइनस 10 स्क्वायर 58, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहां पे जो है इसकी वैल्यू 1 और ये क्या हो गया 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी जो क्या है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आपके सामने पे स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, x अपॉन वाई पर पावर a माइनस बी है, फिर x पर पावर b माइनस सी है, x अपॉन वाई पर पावर c माइनस। देखिए एक एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, x पर पावर m प्लस x पर पावर n मल्टीप्लाई x पर पावर अगर o हो, अगर देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, x पर पावर m प्लस n प्लस क्या हो जाएगा o हो जाएगा। तो इसके सबका जो है पावर ऐड कीजिए, x पर पावर y हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा। तो x अपन y पर पावर क्या हो जाएगा 0। कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जो है सबसे पहले पुटिंग मेथड का यूज करते हैं। तो पुटिंग मेथड में इसको चेक कर ले, 7 के लिए क्या चाहिए 3 और 4 7 आ जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं 25 आ रहा है क्या, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 और 16 कितना है 25 आ रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या है सेटिस्फेक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/3 प्लस 1 बाई क्या 4, एलसीएम ले लिए 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7/12। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा वोटर रिलेटेड क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का कितना है, वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुए और 90% क्या थे वैलिड वोट थे। यदि कुल वोटों की संख्या 12,000 है, 12,000 में जो है 90% वैलिड वोट है, कैंसिल कर दीजिए कितना हो जाएगा 1800, 10,800 हो गया यानी कि वैलिड वोट। अब उसमें कह रहा है कि 60% जो है जीतने वाले को प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितने हुए 40% हुए। तो 10,800 का 40% कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, है ना। इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स, है ना। 20 × डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 108
और इंटू कितना है, एक जीरो और कर दीजिए और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 चौका 32। किसी में है क्या, एक ही में है, एक जीरो के बाद टिक करिए। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है और सुपर इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 1 है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू -4 है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा। देखिए अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0 है ना, तो इसकी कंडीशन होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए यहाँ पे जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इंटू हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू दी है -4। तो यहाँ पे -4 कर देते हैं, तो -4 और जो है इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो -4 इंटू 3 हो जाएगा, 3 ये वाला वैल्यूज है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है -4। अब यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 12 इक्वल टू 1 प्लस 12। अब देखिए ये प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या बच गया, 1 बच गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है इसका सही आंसर है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन, ये रोशन की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु के 1.6 गुणने से 2 वर्ष कम है। रोशन की वर्तमान आयु जो है ना, उषा की वर्तमान आयु से कितने हैं, 1.6 इंटू उषा और कितना है, 2 वर्ष कम है। ये है कंडीशन। 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 1 वर्ष अधिक है, तो रोशन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है ना, आप बेटर रहेगा कि ऑप्शन से चेक कर लीजिए तो बेटर होगा, नहीं तो फिर काफी ज्यादा टाइम जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, जो भी होगा वो 16 के मल्टीपल से 2 वर्ष कम होगा। वर्तमान आयु क्या होगा, 16 के मल्टीपल से क्या होगा, 2 वर्ष कम होगा। तो ऑप्शन चेक, 16 के मल्टीपल से 2 कम है क्या, नहीं है। 16 के मल्टीपल से 2 कम है क्या, नहीं है। 16 के मल्टीपल 16 दूनी 32 से 2 कम है क्या, नहीं है। ये देखिए 16 दूनी 32 से 2 कम है, बिल्कुल कम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 11 अंकों की संख्या जो है 7823326867
और x जो है 11 से विभाजित है, तो यहाँ पे जो है x का मान क्या होगा, x का मान कितना होगा। तो सॉरी 18 से अगर डिविजुअल है कोई भी नंबर, तो क्या होगा, 9 और वो 2 से डिविजुअल है, 9 और 2 से वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजुअल होना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का जो सम होता है, अंकों का जो सम होता है वो क्या 9 से डिविजुअल होना चाहिए। तो देख लेते हैं, डिजिटल सम लगा देते हैं। तो डिजिटल सम लगाएंगे 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9, यहां 6 और 3 खत्म, 9 हो गया। ये कितना हो गया, अब कुछ कट रहा, 8 हो गया, 8 16 हो गया, और 16 और 9 25 हो गया। तो 25 में यहां पे क्या रखेंगे, जब 9 से डिविजुअल होना चाहिए और 2 से भी डिविजुअल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 27। 27 जो है 9 से डिविजुअल है, और यहाँ यूनिट डिजिट लास्ट में होगा तो 2 से डिविजुअल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या होता है, अगर स्क्वायर से पावर ज्यादा से कम की ओर जाते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर k प्लस 2, k प्लस 2 ये k हो जाएगा, ये क्या है k है। अगर x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर से, अगर x के फॉर्म में, जैसे पावर से, जैसे एक्स स्क्वायर पावर 1 बाय एक्स पर पावर 4 की वैल्यू क्या है, k है। तो यहां से अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर k प्लस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, उसके बाद अगर 1 एक्स प्लस 1 बाय एक्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर से डायरेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 98 और प्लस क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 100, और रूट 100 की वैल्यू बाहर निकाले क्या आ जाएगा